21 से लेकर 29 तक ज़िंदगी का जो हिस्सा होता है उसमें आपने अपना करियर बनाना होता है। अगर करियर बन गया तो ठीक है, वरना आपकी ज़िंदगी साइकिल के कैरियर से भी बुरी हो जाती है। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे टू बिगिन विद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और आज मैं हांगकांग की मूवी डिस्कस करूँगा 29+1। मैं ज़्यादातर क्रॉस कल्चरल मूवीज़ देखता हूँ डिफरेंट कल्चर से। अभी क्योंकि पेंडेमिक है, नॉर्मली आप सोसाइटीज़ और कम्युनिटीज़ में नहीं बैठ सकते, बट एटलीस्ट ये क्रॉस कल्चरल मूवी देखने से ये बेहतर हो जाता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि दूसरे मुल्कों के लोग क्या सोचते हैं। अब एशिया का ये डिलेमा है कि जब लड़कियां या लड़के कोई भी 30 के करीब हो जाता है तो सारे बंदे उसको ताने देने लग जाते हैं। नॉर्मली होता है सोसाइटी में, ये लाजमी है। और अगर आपने ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में विज़िट किया हो तो आपको पता चलेगा वहाँ पे तो लड़कियों को ये कहना शुरू कर देते कि ये लेफ़्ट ओवर गर्ल्स हैं। तो इस तरह की स्टोरी है। और इसमें प्रोटैगनिस्ट, इसने तकरीबन 2005 में इस तरह का ड्रामा किया था और 2017 में ये उसने फिल्म बनाई है। तो उसकी स्टोरी अर्बन लाइफस्टाइल में ये हमारे दिमागों में पहले डाल दिया जाता है कि आपका करियर, आपका गोल, आपके लिए अपना एक खुद का घर होना चाहिए ताकि आप शादी कर सकें। क्रिस्टी 29 ईयर्स ओल्ड है और उसके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इस सब की भाग दौड़ में वो अपनी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा लूज़ कर जाती है और अपने जो हॉबीज़ हैं, एम्बिशंस हैं, जो भी गोल्स हैं उसके लिए जो वो करना चाहती थी वो तो कहीं और ही फेंक देती है। अब 30 के होने के करीब है और यही डिफाइनिंग मोमेंट है उसकी लाइफ का, जब उसको पीयर प्रेशर भी मिलेगा और अब पेरेंट्स की तरफ से भी प्रेशर होगा, दूसरों की तरफ से भी प्रेशर होगा कि आपने अपनी शादी कर लेनी है, और जिस तरह होता है नॉर्मली। अब वो अकेली रहती है, उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ नहीं है और जो भी चीज़ें उसको दिन में देखनी पड़ती हैं। मेकअप एक महदूद टाइम तक आपका साथ दे जाता है, जैसे ही उम्र बढ़ती है तो वो मेकअप भी साथ देना छोड़ देता है। तो ये चीज़ें उसके दिमाग में है। और एक सुबह वो तैयार होती है काम के जाने के लिए। वो देखती है कि घर में थोड़ी रेनोवेशन का काम चाहिए, जिसकी वजह से उसका लैंडलॉर्ड है उसके साथ भी उसकी ये नहीं बनती और उसका बॉयफ्रेंड दूर रहता है। अकेली होने की वजह से ये सारी हेडेक उसका ही है। उसकी कोई सपोर्ट नहीं है, मॉरल और सोशल कोई भी साथ नहीं है। तो इसीलिए ये लड़की होने के नाते खुद ही अपने आप अपार्टमेंट को देखना, उसके बाद ऑफिस के लिए भाग दौड़ करनी है। ऑफिस में जो स्ट्रेस है उसके लिए, बाप है उसको अल्जाइमर है, ये सारी चीज़ें उसको विरसे में एक किस्म की मिल गई हैं। लेकिन उसके लिए कोई इमोशनल सपोर्ट वाला बंदा ही नहीं है इस वक्त। तो एक दिन वो बस में बैठती है। अब बस में जैसे बैठती है तो उसको उसका पुराने कोई जानने वाला टीचर होता है या कोई वो मिल जाता है। वो लोगों की लाइफस्टाइल और करियर के बारे में एडवाइस देता है। तो साथ बस में जितने भी पैसेंजर्स हैं वो ब्रोशर वगैरह उससे ले लेते हैं, क्योंकि वो एक काउंसलर है समथिंग लाइक दिस, तो ये भी ले लेती है। अब ज़िंदगी में इस तरह होता है, हमें बहुत से लोग मिलते हैं, हम उनको इग्नोर कर देते हैं लेकिन वो हमें इग्नोर नहीं करते। तो ज़िंदगी बहुत छोटी है। आप दुनिया में किसी भी बंदे को अगर एक दफ़ा मिले तो लाजमी बात है उसको कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर दूसरी दफ़ा मिल जाएंगे। और ये पहला बिगनिंग ऑफ द मूवी में ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा करेक्टर कहाँ जाके कहाँ मिलेगा। अब क्रिस्टी का अपार्टमेंट ख़राब होता है तो वो चाहती है कि मैं शिफ्ट हो जाऊँ। तो जैसे वो शिफ्ट होती है और जिस लड़की के अपार्टमेंट में शिफ्ट होती है, एक दिन उसकी डायरी उसके हाथ में लग जाती है। जैसे वो उसकी डायरी पढ़ती है तो उसको बहुत सी चीज़ें दोबारा याद आ जाती हैं और वो सोचती है कि इस पूरी भाग दौड़ में ज़िंदगी कहाँ की कहाँ निकल गई है। कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे करनी चाहिए थी और कौन सी चीज़ें जो मैंने नहीं की। कभी कभार हमारी ज़िंदगी में होता है कि हम वी बिल्ड वॉल्स इंस्टेड ऑफ ब्रिजेस, और वो जिस चार दीवारी में रह रही है वो एक कैद खाने की तरह थी। पेरिस जाने का ख्वाब एक विजन है। ज़िंदगी में कहीं ना कोई ख्वाब आपने सोचा होता है, लेकिन जब आप इस भाग दौड़ में लग जाते हैं कि करियर बनाना है तो वो सारी चीज़ें आपके ज़िंदगी और आपके दिमाग से निकल जाती हैं। क्रिस्टी का यही एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा मिस हो गया था। देखते हैं वो बाद में ये क्या करती है, किस तरह अपनी लाइफ को जीने का बहाना ढूंढती है या क्या करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं 29+1 में। हमारी ज़िंदगी में मोस्टली इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं जो हम पे दूसरों की तरफ से इम्पोज की जाती हैं, लेकिन हमको विजन जो हमने अपने गोल सेट किए होते हैं
उसकी सपोर्ट के लिए मॉरली बहुत कम बंदे मिलते हैं। तो यही ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होता है जिसके लिए लोग भाग दौड़ करते हैं। आई होप आपको ये फिल्म बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि लाजमी है कि यंगस्टर्स को ज़्यादातर पेरेंट्स करते हैं, फिर सोसाइटी करती है, और सोसाइटी करने के बाद अगर कोई और करीब भी बंदा हो तो वो आपको ताने देने शुरू कर देता है कि आपकी शादी नहीं हुई, आप अभी बच्चे पैदा करेंगे तो जब आप 44 के हो जाएंगे तो आपके बच्चे पैदा होंगे, या 40, बहुत सी चीज़ें वो डिस्कस करते हैं। क्योंकि मैंने एक बंदे से बात की थी, आई थिंक वन ऑफ माई फ्रेंड, उन्होंने कहा भाई जी मैं 44 का हूँ, 44 में अब मैंने शादी की है, मेरा बच्चा जब 10 साल का होगा तो मैं 54 का हो जाऊँगा, 54 का हो जाऊँगा तो मैं उसके साथ फुटबॉल नहीं खेल सकूँगा। ओके, मैं 38 का हो गया, हाँ, पर जब मैं 48 का हो जाऊँगा तो मेरा बच्चा 10 ईयर्स का हो जाएगा, तो मैं उसके साथ नहीं खेल सकता। ये क्या कर सकता, वो लाइफ स्टाइल की बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग सोचते हैं। आई होप आपको ये फिल्म अच्छी लगेगी। गुड टू, थैंक यू फॉर बेयरिंग मी एंड हैव अ ग्रेट वॉच। टेक केयर योर लव्ड वंस एंड स्टे सेफ। बाय बाय।